हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 4.3 के क्वेश्चन 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिए एंड हमने उस वीडियो में अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन कि कैसे हमें पता चलता है कि किस इक्वेशन में जो भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन दी हुई है उसमें कॉमन फाइंड करना है, ग्रुपिंग करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है कि क्या करना है। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखनी है, देन आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास। अगेन हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और हमने क्या समझा था। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन आ रहा है कि नहीं। कॉमन आपको सभी टर्म्स में से देखना है, 3 टर्म्स में से कुछ भी एक साथ कॉमन नहीं आ रहा। इट मीन्स यहाँ पे हम ग्रुपिंग भी नहीं, कॉमन भी नहीं आ रहा और हम ग्रुपिंग भी नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज हमारे पास 3 टर्म्स ही हैं। हमारे पास उससे ज़्यादा 4 टर्म्स होती तो हम पेयर्स बनाते। तो जब 3 टर्म्स होती हैं और कॉमन नहीं आ रहा तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए, लास्ट जो भी आपका नंबर होगा उस फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 8 8, बट -8 है तो आपको -8 लिखने हैं। देन सेंटर में क्या है, मिडिल टर्म है आपकी -2। अब आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाए -8 एंड प्लस या माइनस करने से हमारे पास आना चाहिए -2। तो अब देखिए 4 इंटू 2 8 है, हमें -2 चाहिए। तो अगर हम 4 माइनस का ले लें 2 प्लस का तो हमारे पास -2 आ जाएगा। इतनी यहाँ पे 4 हमारा क्या हो गया, माइनस का। तो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस -8 आ गया। -4 में से 2 गए -2। तो आपको ये ध्यान देना होता है कौन से साइन है यहाँ पर हमारे पास। तो 8x² माइनस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में, -4x प्लस 2x -1 एज इट इज़। फर्स्ट 2 टर्म्स में से 4x कॉमन, आपके पास बचा 2x -1। लास्ट 2 टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 लेंगे। 2x -1 एज इट इज़। अब आपके पास 2 टर्म्स है, देखिए एक ये टर्म है और एक ये, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। एंड दोनों ही टर्म्स में अगर आप ध्यान से देखें 2x -1 कॉमन है। जब हम ग्रुपिंग करते हैं, देखिए पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद हमने ग्रुपिंग की है, ग्रुप्स बनाए, दोनों के पेयर्स बने और कॉमन फाइंड किया। और वो पेयर्स में ये जो आपका फैक्टर है वो ऑलवेज क्या आएगा, सेम। देन 4x + 1 एंड ये आ गए हमारे 2 फैक्टर्स। थर्ड पार्ट के देखिए, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन उसके सेकंड पार्ट में क्या करना है। सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, वो किसने नहीं बोलना कि सबसे पहले कॉमन ही देखना होता है। देखिए इस समय b सबके पास है, ये वेरिएबल b तो कॉमन आ रहा है। देन 18 18 एंड 20 2 के टेबल में भी जा रहे हैं और कोई इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपको 2 भी ले लेना है बाहर कॉमन। तो हमारे पास आया 9x² प्लस 9x -10। तो जब भी कॉमन आप पॉसिबल है तो सबसे पहले आप कॉमन ही लेंगे अपने सम को सॉल्व करने के लिए। ये सबसे पहला कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। देन अब आपको करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देन सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। तो 10 9 ज़ा क्या आ गया हमारे पास 90, -90 आ गया, प्लस माइनस करके हमें 9 चाहिए। अब आपको 2 फैक्टर्स अपने देखने हैं। जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो 15 6 जा 90 होता है एंड 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 भी आएगा। इसमें हमारा 6 नेगेटिव है तो 2b को एज इट इज़ रहने देते हैं। 9x² प्लस 9x को स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट्स में, 15x -6x। साइन का ध्यान देना है आपने। अब इसको हम आगे फर्दर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2b तो एज इट इज़ ही रहेगा, ये सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं। देन अब देखिए पेयर्स बन जाएंगे ना इन दोनों के। तो फर्स्ट पेयर में से जो फर्स्ट ग्रुप है आपका 9x एंड 15x दोनों ही 3 के टेबल में जाते हैं। तो आपको पहले एक ब्रैकेट बनानी है, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं। 3x बाहर, हमारे पास आ गया 3x + 5 एंड 6x और 10 में से दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं। 2 कॉमन आ गया तो 2 3 ज़ा 6 होता है, 3 अंदर रह गया, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, एंड 2 5 ज़ा 10। देन ये 2b एज इट इज़ एंड देखिए ये दोनों सेम है, कॉमन आ जाएंगे। 3x + 5 हमारा एक फैक्टर आ गया
एंड 3x माइनस 2 हमारा सेकेंड फैक्टर, और ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखते हैं हमारी क्या वैल्यू है क्वेश्चन में। सो 2x² माइनस 9x माइनस 26। सबसे पहले देखते हैं कॉमन है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखिए, कॉमन तो नहीं है, तो सीधा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करते हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले लास्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। 26 इंटू 2 हमारे पास आ गया 52, वो भी माइनस का। अब देखिए मल्टीप्लाई करके हमारे पास -52 आना चाहिए, प्लस माइनस करके -9। तो आपको बस अब नंबर्स आपको थिंक करने हैं माइंड में कि कौन से नंबर्स हो सकते हैं। तो आपको देखने, अगर आपको जल्दी से ना कोई नंबर मिले तो जैसे ये नंबर्स हम इजीली बता सकते हैं, जैसे 13 4 ज़ा 52 होता है, एंड 13 में से 4 माइनस करने पे 9 भी आता है, बट हमें -9 चाहिए, तो हम 13 को माइनस का लेते हैं, 4 को प्लस का। देन अगर हमें ना मिले तो आप ये देखिए प्राइम फैक्टर्स करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे 2 के टेबल में गया 26, देन दिस, तो हमने करके देखा, इनमें से कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, वो तो 52 ही आएगा। जैसे 2 2 ज़ा 4 एंड 13, तो मिल गया 13 4 ज़ा 52 तो होता ही है। 13 में से 4 गए, 9 भी आ गया, तो हम लिखेंगे 2x² माइनस 13x प्लस 4x। जैसे हमने वहाँ पे साइन लिए हैं आपको वैसा ही लिखना है। फर्स्ट 2 पेयर में से ओनली x बाहर आएगा, बचा 2x माइनस 13, इसमें से 2 बाहर आएगा। 2 के टेबल में 4 एंड 26 दोनों जाते हैं, तो आपके पास आ गया 2x माइनस 13। 2x माइनस 13 आपका फर्स्ट फैक्टर हो गया, एंड x प्लस 2 हमारा सेकेंड फैक्टर हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें कॉमन तो कुछ भी नहीं मिल रहा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। लास्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो 4 3 ज़ा आ गया 12, प्लस माइनस -12 आएगा, एंड आपको मिडिल टर्म क्या है हमारी -11, प्लस माइनस करके हमें -11 चाहिए। देन 3 4 ज़ा 12 तो होता है, बट 3 में 4 ऐड करके 11 नहीं आएगा, तो 12 1 ज़ा 12 ले लेते हैं। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करके 12 तो आएगा, एंड 12 में से 1 माइनस करने पे 11 भी आएगा, बट अगेन हमें -11 चाहिए, +11 नहीं। देन हमें -12 लेना है एंड 1 को पॉजिटिव लेना है, तो इसलिए हमारे पास -11 आ जाएगा। तो हम लिखते हैं 3x² माइनस 12x प्लस 1x माइनस 4। आपको 1x लिखने की वैसे कोई नीड नहीं होती किसी वेरिएबल के आगे, अगर अकेला x भी लिखेंगे इट रिप्रेजेंट की वो 1x ही है, बस मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया। देन 3x² माइनस 12x में से कॉमन क्या है 3x, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 4 प्लस 1x, और -4 में से कुछ भी कॉमन नहीं मीन्स 1 आप लिख सकते हैं, तो x माइनस 4 आपका फर्स्ट फैक्टर आ गया, एंड 3x प्लस 1 हमारा सेकेंड फैक्टर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन 4 का ही सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा 2x² प्लस 3x माइनस 90। देन अगेन देखिए 2x² 3x एंड 90 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा डायरेक्टली, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो 92 ज़ा हमारे पास आएगा 180, वो भी माइनस का, एंड यहाँ पर है 3। अब आपको नंबर अच्छे से सोचने पड़ेंगे, कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 180 आ जाए और प्लस माइनस करके ओनली हमारे पास 3 आना चाहिए। तो आपको डायरेक्टली ना मिले तो प्राइम फैक्टर हम ले सकते हैं। तो देखिए अगर सबसे पहले करेंगे 290 ज़ा 245 ज़ा, देन 3 15 ज़ा, देन अगेन 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। अब यहाँ से कुछ कॉम्बिनेशंस बना के देखते हैं, जैसे 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, एंड यहाँ पे देखिए 5 3 ज़ा 15 को मल्टीप्लाई करके तो 180 आएगा, क्योंकि उसी के प्राइम फैक्टर्स हैं, वो तो हमें देखना भी नहीं, चेक भी नहीं करना, सब नंबर्स को बस आपको ले लेना है। तो 15 में से 12 जाने से 3 भी आता है, तो हमें अपने फैक्टर्स मिल गए। 15 इंटू 12 एंड 15 माइनस 12, तो हमें देखिए हमें पॉजिटिव 3 चाहिए, तो 15 में से 12 माइनस करेंगे, 12 लेंगे हम माइनस का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90। 2x एंड 15 दोनों 2 एंड 15 एक टेबल में नहीं आते, तो ओनली x कॉमन आएगा। 2x प्लस 15 हमारे ब्रैकेट के अंदर रह गया। अब देखिए 12 एंड 90 दोनों में आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, वो किस टेबल में जा सकते हैं। तो देखिए जैसे 2 के टेबल में तो आएंगे, उसके बाद किस टेबल में जाते हैं,
ये दोनों ही नंबर 6 के टेबल में भी जाते हैं, तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। देन अब देखिए 6 आ गया, 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 6, 15 जा होता है 90। तो देन ये देखिए 2x प्लस 15 ये आपका सेम आना ही है, आपको हिंट में मिल जाएगा इससे। तो ये आ गए हमारे 2 फैक्टर्स। देन इसी का थर्ड पार्ट, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है हमारा 5x² माइनस 32x प्लस 12। अगेन देखिए कॉमन नहीं आ रहा, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 12, 5 सा कितना होता है 60, पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव नंबर थे, प्लस माइनस करके आपको 32 चाहिए। तो अगेन आपको दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास क्या आना चाहिए 60। जैसे 32 ज़ा 60 एंड 30 प्लस 2 हमारे पास 32 आ गया, बट हमें पॉजिटिव 32 नहीं चाहिए, नेगेटिव 32 चाहिए। तो हमें ये दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे। वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 2 32 भी आ जाएंगे और साइन ग्रेटर नंबर का आ जाएगा। तो 5x² एज इट इज़ यहाँ पर आएगा 30x माइनस 2x प्लस 12। देन 5x कॉमन, हमारे पास बचा x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन, हमारे पास बचा x। देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो गया, आपने ध्यान देना है जब भी माइनस बाहर निकालते हैं अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बन गया 12 माइनस का मतलब 2 बाहर आ गया तो अंदर 6 रह जाएगा। x माइनस 6 हमारा फर्स्ट फैक्टर है एंड 5x माइनस 2 हमारा सेकेंड फैक्टर है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी कॉमन नहीं आ रहा, 3 टर्म्स दिए हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, जितने क्वेश्चन में पहले किए थे हमारी फर्स्ट टर्म में स्क्वायर था, अब लास्ट टर्म में आ गया। तो कंसेप्ट वही रहेगा, आपको अपनी लास्ट टर्म को, अब ये हमारा कांस्टेंट टर्म होगी ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 4 ज़ा क्या आ गया 28, माइनस 28 चाहिए एंड प्लस माइनस करने से माइनस 12। तो हमें कौन से दो नंबर्स लेने होंगे, देखिए 14 2 ज़ा 28 होता है एंड 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 भी आ जाएगा, बट हमें माइनस 12 चाहिए, इसलिए 14 को माइनस का ले लेते हैं एंड इसको प्लस का। प्लस माइनस माइनस, 14 में से 2 गए 12 और साइन ग्रेटर नंबर का आ जाएगा। तो आप लिखेंगे ये एज इट इज़ फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज़। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में, माइनस 40x प्लस 2x माइनस 4x² एज इट इज़। 7 एंड 14 में से 7 कॉमन और 7 बाहर चला गया तो अंदर 1 रहेगा, 0 नहीं 1। 7 1 ज़ा 7, देन 7 2 ज़ा 14x प्लस 2x बाहर, अगेन जब पूरा बाहर चला गया तब भी अंदर 1 है बिकॉज 2 1 ज़ा 2 आया। देन माइनस 2 2 ज़ा 4 होता है और साथ में एक x भी रहेगा। तो 1 माइनस 2x आपका फर्स्ट फैक्टर हो गया एंड x प्लस 2x सेकेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 3 7 ज़ा 21 माइनस 21 चाहिए एंड माइनस 4 चाहिए। देन 3 7 3 ज़ा 21, 7 में से 3 गए 4, बट हमें माइनस 4 चाहिए, 7 को नेगेटिव और 3 को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आप चाहें तो पहले ये वाली टर्म भी लिख सकते हैं, बट साइन का ध्यान देना है। मैं एज इट इज़ जैसे हमने पेयर लिखे हैं वैसे ही ले रही हूँ, 3x माइनस 7x²। देन अब देखिए 3 एंड 7 में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे, 3 माइनस 7x एज इट इज़। इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन है, 3 माइनस 7x एज इट इज़। 3 माइनस 7x हमारा एक फैक्टर आ गया एंड 1 प्लस x हमारा सेकेंड फैक्टर हो गया। देन नेक्स्ट में भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 इंटू 63 63 ही आएगा, माइनस 63 एंड माइनस 18 चाहिए। अब हमें दो नंबर सोच रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 63 आए, प्लस माइनस करने से 18 आना चाहिए। जैसे देखिए 21 इंटू 3 63 होगा, ऐसे 21 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो 18 आता है, हमें माइनस 18 चाहिए। तो 3 को पॉजिटिव और 21 को ले लेते हैं नेगेटिव। 1 माइनस 21y प्लस 3y माइनस 63y²। देन अब देखिए फर्स्ट में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 1 तो आपको लेना ही है, कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस 3y कॉमन, 3y लेने के बाद अंदर बचा 1, 3 1 ज़ा 3 एंड 21y। देन 1 माइनस 21y हमारा फर्स्ट फैक्टर है एंड 1 प्लस 3y है हमारा सेकेंड फैक्टर।
अब आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं सारे क्वेश्चन, उसके सब पार्ट्स भी कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आई होप आपको यहाँ तक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।